Hello everyone, I'm Dr. Zuhaib Gilani and welcome to my channel. जैसा कि पिछले 1.5 माह से यूएस और ईरान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, एक एस्केलेशन चल रही है और उस एस्केलेशन को कम करने के लिए पाकिस्तान ने मीडिएट किया है इस्लामाबाद में फर्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक ताकि कोई पीस एग्रीमेंट कंक्लूड हो सके। सेकेंड राउंड में ईरान की शिरकत ना होने की वजह से ये राउंड किसी भी कंक्लूजन की तरफ नहीं गया। अभी रिसेंटली यूएस ने ये अनाउंस किया है कि अगले 3 से 5 दिन के दरमियान ये ईरान के साथ कोई किसी न किसी पीस एग्रीमेंट को कंक्लूड कर देंगे। तो आया सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 से 5 दिन इतने अहम हैं, इसमें ये पीसफुल नेगोशिएशन किसी एग्रीमेंट की तरफ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अगले 5 दिन में भी ये नेगोशिएशन प्रोसेस कोई सक्सेसफुल होता हुआ किसी कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर हम देखें सो इट्स अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जिसके अंदर अगर हम इसको समझना चाहें तो क्विकली मैं आपको 3-4 रिसेंट इवेंट बता देता हूँ जो कि बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। कि पहली बात तो ये कि यूएस ने सीज फायर को एक्सटेंड तो किया इंडेफिनेटली, लेकिन एस्केलेशन या ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कम्प्लीटली रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। सेकेंडली ये कि ईरान ने ये बोला है कि वो इस पीस टॉक में फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे जब तक यूएस ये ब्लॉकेट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नेवल ब्लॉकेट है उसको ख़त्म नहीं कर देता। थर्डली ये कि यूएस ने ये जो ब्लॉकेट की है, यूएस की स्ट्रैटेजी है एज ए इसको हम कह सकते हैं कि एक बारगेनिंग लेवरेज लेने की कोशिश की है ताकि वो ईरान के साथ बेहतर तरीके से बारगेन कर सके फॉर द पे ऑफ फॉर द इंसेंटिव्स। एंड लास्ट में जो मैरीटाइम टेंशन है ईरान और यूएस के बीच में, ये मुझे लगता है कि ये चलती रहेगी। सो वी कैन से दैट दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ काइंड ऑफ ए स्टेलमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की हेल्प लेते हैं और बेसिकली अभी ईरान और यूएस दे आर स्टक इन ए काइंड ऑफ ए रिपीटेड पिजन डायलेमा सिचुएशन, बट रिसेंटली दे आर माई अंडरस्टैंडिंग इज कि ये रिपीटेड पिजन डायलेमा गेम है विद ए कोर्शन। अब ये कोर्शन क्या है? कोर्शन मीन्स कि यूएस जो है वो प्रेशर बना रहा है दोनों पार्टीज के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है यूएस के पास या तो वो ब्लॉकेट को लिफ्ट करता है और सेकंड ऑप्शन ये है कि वो ब्लॉकेट को मेंटेन रखता है। अगर तो ये ब्लॉकेट नेवल ब्लॉकेट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये लिफ्ट होती है, ख़त्म होती है, तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है और ये ट्रस्ट डेवलप होने की वजह से ईरान जो है दे विल बी रेडी टू जॉइन द टॉक्स। लेकिन अगर ये ब्लॉकेट मेंटेन रहती है तो ईरान विल रिफ्यूज़ और ये डेडलॉक की तरफ जाएगा। तो करंटली अगर हम देखें कि दोनों साइड्स जो हैं, ईरान भी और यूएस भी एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, एक्सट्रीम स्ट्रैटेजीज ले रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट डेडलॉक क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ ये है कि यूएस ने सीज फायर को इंडेफिनेटली एक्सटेंड भी किया है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर यूएस ने नेवल ब्लॉकेट भी लगाई है। सेकेंडली ये कि ईरान कह रहा है कि वो सिर्फ इसी सूरत में नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा अगर तो ये ब्लॉकेट ख़त्म होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये नेगोशिएशन एक्चुअली इस करंट सिनेरियो के अंदर ये एक कमिटमेंट गेम बन चुकी हुई है।